गल खोल दें शाह साहब, जो जंगे सफीर लगी ना ते मौला अली सरकार ने क्या गया अपने शहजादे भेजो। हसन हुसैन खड़े हुए, इत्थे मौला अली सरकार ने जुमला किया है, जे समझो तो सुभान अल्लाह उच्ची हो जाए। हसन हुसैन खड़े हुए, मौला अली फरमांदे शहजादियो तुसी बह जाओ, तुसी मुहम्मद दे पुत्र जे। मौला अब्बास खड़े हो गए, नन्नी जी उम्र है, छोटी जी उम्र है। मौला अब्बास खड़े हुए, अर्ज की बाबा जान मैं जावा। पनवा वाले पता नहीं तुसी किथे बोलोगे यार, तवज्जो। मौला अब्बास अर्ज करते ने बाबा जान मैं जावा। मौला अली सरकार फरमाते नन्नी तेरी उम्र है, अब्बास पहले जंग कदी की नहीं, जंग कर लेगा। मौला अब्बास फरमाते हाथ बन के शायर ने एक गल सारी मंजर कशी की है और कलम बंद किया है। तवज्जो, शायर कहता है मौला अब्बास ने की क्या। मौला अब्बास कहते ने चौधरी साहब हाँ मैं पंजतनिया, मैं पंजतनिया 5 मिनट जंग ना मुकावा फिर मैं अब्बास रे। सरकार फरमाते अब्बास नन्नी तेरी उम्र है, जंग कर लेगा, पहले कदी जंग की नहीं। मौला अब्बास हाथ बन के अर्ज कर देने मनना बचपन है जंग मेरे पहली है, आंदे हैं से आने गए नस्ला ते मुकदी है। 3 लाख भी होवन ते थोड़े पे दिसदे, सबनू मुका दे सातो सख पूछा दे, सबनू मोजक पूछा दे बाबा जी वादा मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहबाब ज़िबाकार सुना आपने, ये आज़म कादरी साहब मशहूर नात ख़ान हैं, जिनको आज़म मिरासी कहना चाहिए, क्योंकि नात ख़ान वालीन में कोई बात नहीं। पहली तो बात यह है कि ये जो कलाम इसने पढ़ा अहले सुन्नत के स्टेज पर, ये शिया का लिखा हुआ कलाम, शिया की मजालस पे, शिया की स्टेजों पर पढ़ा जाता कलाम, इसको ये पढ़ना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि उनके जितने भी कलाम हैं, उन्होंने जितने भी लिखे सहाबा कराम के बारे में बकवासात लिखी। अगर कोई जाहिल आदमी भी है ना, उसको नहीं पता कि क्या हुआ सहाबा कराम के दरमियान, आपस में क्या जंगें हुई या क्या उनके बारे में अकीदा क्या है, लेकिन उसे इतना तो पता होना चाहिए कि ये शिया का लिखा हुआ है, जो सहाबा कराम के अज़ली दुश्मन है। उन्होंने कोई ना कोई इसमें बकवास ही की होगी, तो इतनी अकल रखते हुए बंदा ये कलाम ना पढ़े। तो ये क्या कहा क्या इसने, ये कलाम पढ़ के इसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत मुतअद्दिद सहाबा कराम की बैक वक्त गुस्ताखी की है, उनको जहन्नमी कहा है, जिनके जन्नती होने की सनद अल्लाह ने कुरान करीम में अता फरमाई है। कुरान करीम में ये ऐलान कर दिया है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा सारे के सारे जन्नती हैं, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना के ये सारे जन्नती हैं। वो कहता है कि ये आपने सुना जहन्नम पहुँचा दे सा जंगे सफ़ीने थे, किस तरह वो अपना डिज़ाइन बना के और तर्जें लगा के वो पढ़ रहा है कि 3 लाख भी थोड़े ने थे, मैं सारे जहन्नम पहुँचा देने। ये जहन्नम किन को पहुँचा रहा है? जिनको जहन्नम पहुंचाने की ये बात कर रहा है, उनके तो जन्नती होने का शक ही नहीं है, लेकिन अब तेरे ईमान पे शक है। अगर तू तौबा नहीं करता, इसी हाल में मर जाता है, तो तेरा जहन्नम में जाना जो है ना, वो मुमकिन है कि तू जो सहाबा की दुश्मनी में जहन्नम में जाएगा। लेकिन वो तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि वो जन्नती हैं सारे के सारे, उनके साथ तो अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है, जन्नत का वादा उनसे फरमा लिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल है बेशुमार कुतुब हदीस में बयान की है, कुरान ने बयान किए सहाबा कराम के फ़ज़ाइल, उनमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। तो अब मैं उनमें से 1-2 बातें आपके सामने रखता हूँ कि इसने ये कितनी बड़ी जसारत की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सहाबा कराम जो हैं, ये किसका चुनाव है। मैं आपके सामने वो पेश करने लगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की ये हदीस है, हदीस का नंबर है 3600 नंबर है हदीस का।
3600 नंबर, इसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी फ़वजदा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल में अपने जितने क़यामत तक आने वाले बंदे थे सब के दिलों की तरफ नज़र की, तो सबसे बेहतरीन दिल जो पाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पाया, और उस दिल को अपने लिए चुन लिया और उसको अपनी रसालत के साथ मबूस फरमा दिया। फिर फरमाया सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वजदा क़ुलूबा सहाबी खैर क़ुलूबिल इबादी फ़जअलहुम वज़रा नबी। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद अल्लाह ने फिर अपने बंदों के दिल की तरफ नज़र की, और सबसे बेहतरीन दिल जिन लोगों के पाए वो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा बना दिया। जिन लोगों के दिल सबसे अच्छे थे, सबसे बेहतरीन थे, सबसे प्यारे और पकीज़ा और नफीस दिल थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा के सहाबी बना दिया, उनको मुस्तफ़ा के वज़ीर बना दिया, मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बना दिया। तो बदबख्त ये सोच के ये चुनाव अल्लाह का है, ये सहाबा मेरे करीम आका के लिए किसने चुने हैं? ये अल्लाह ने चुने हैं। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है। तो ये अल्लाह का चुनाव है, उस पर जो इतराज़ करता है उससे बड़ा बदबख्त क्या हो सकता है? इससे बड़ा बदबख्त मैं कहता हूँ और कोई नहीं हो सकता। ये एक और हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम, और इसके अलावा सही सनद के साथ ये बयान कर रहा हूँ, सनद की ज़िम्मेदारी। इसके अलावा 26 और किताबों में ये हदीस मौजूद है। क्या है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इख्तारनी वख्तारली अस्सहाबा, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाते हैं बेशक अल्लाह तबारक तआला ने मुझे चुन लिया, मेरे करीम आका ने फरमाया मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। और जब इनको चुन लिया फ़जा आली मिनहुम वज़रा व अंसारन व असहारन, कि इनमें से बाज़ को मेरे वज़ीर बना दिया, मेरे ग़ुलाम बना दिया। फ़मन सब्बहुम फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, और जो इनमें से किसी एक को भी बुरा कहता है, किसी एक की भी शान के ख़िलाफ़ बकवास करता है, फ़अलैहि लानतुल्लाहि, उस पर अल्लाह की भी लानत है, वल मलाइकति, फ़रिश्तों की भी लानत है, तमाम इंसानों की भी लानत है। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, आगे फरमाया ला युक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति ला सरफ़न वला अदला, और क़यामत के दिन ना इसका कोई नफल कबूल किया जाएगा, ना इसका कोई फ़र्ज़ कबूल किया जाएगा। जनाब वहाँ पर तो रोज़े, हज, नमाज जो आपने फ़र्ज़ अदा किए, नफल अदा किए, वो कबूल नहीं किए जाएंगे, तो स्टेज पे चढ़ के ये तरह डांस करना कबूल किया जाएगा? अगर अमीर माविया के ख़िलाफ़ बकवास करेगा तो सहाबा कराम को जहन्नमी कहेगा, तो ये स्टेज पर चढ़ के जो तुम मिरासपुना करता है, डांस करता है, क्या ये तेरा कबूल किया जाएगा? फ़र्ज़ नफल कबूल नहीं होंगे जो उनके ख़िलाफ़ बकवास करता है। तो ये अपने आप को ज़रा अपने आप में तब्दीली लेके आए। क्या शियों के कलाम रहे हैं पढ़ने के लिए? सहाबा की गुस्ताखी ना करते तो क्या तुम लोग उस वक़्त तक तुम्हें अपना ये नाच गाना हज़म नहीं होता? मैं नात खानी से नहीं मानता। नात खानी एक पाकीज़ा अमल है। नात खानी ये सहाबा की सुन्नत है, औलिया अल्लाह की सुन्नत है, सालिहीन की सुन्नत है, अहले सुन्नत का ये तरीका है नात खानी। ये तुमने तो इसको मुजरा बनाया हुआ है, डांस करते हो स्टेजों पर चढ़ के। ला हौला वला कुव्वता। हदीस पाक समात फरमाइए। अशरा मुबशरा का पीछे जिक्र हो रहा है, आगे हदीस है ये सुनन अबी दाऊद, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, ज़वाइद फ़ज़ाइल सहाबा, उसमें फरमाते हैं ला मशहदु रजुल मिनहुम मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगबर्रु फीही वजहुहु खैरुम मिन अमली, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर किसी भी एक सहाबी का जहाद करना जिसकी वजह से उसका चेहरा खाकलूद हो गया हो। फरमाया वजहुहु खैरु, जिसका वजहुहु खैरु मिन अमलिही अहदुकुम उमरहु वलौ उम्मिरा उमरु नूहिन, कि अगर वो एक सहाबी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जहाद करता है, तुम्हारी सारी ज़िंदगी के जितने नेक अमाल हैं उससे मेरे करीम आका के सहाबी का जो एक दफ़ा मिलकर जहाद करना है ना, वो बेहतर है। और तुम्हारी सारी ज़िंदगी ये 50 साल की नहीं, 70 साल की नहीं, 100 साल की नहीं, वलौ उम्मिरा उमरु नूहिन,
ये हदीस के अल्फाज हैं, वलो उम्मीरा उमरा नूहिन, के अगर नूह अलैहिस्सलाम की तुम्हें उम्र दी जाए 950 साल से ज़्यादा तुम्हें उम्र दी जाए, उसमें तुम नेकियां करते रहो, तो मेरे करीम आका के सहाबी के साथ जिसने जहाद किया ना एक दफ़ा, उसकी बराबरी तो नहीं कर सकता। 950 साल नेकियां करता रहे। तो अपने सर पे कुरान रख के बता, मेरे करीम आका के साथ मिलकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहाद किए कि नहीं किए? उनके साथ मिलकर जहाद किए हैं कि नहीं किए? गज़वात में शिरकत की है कि नहीं की? जंगें लड़ी हैं कि नहीं लड़ी? तो फिर बकवास क्यों करते हो? सहाबा के अमीर मुआविया समेत मुतअद्दिद सहाबा कराम की गुस्ताखी की है तूने, और इसको हज़म कर गया गुस्ताखी करके कि ये बहुत अच्छा काम कर लिया शायद तूने। तो ये बहुत अच्छा काम नहीं किया, ये तेरे सर पे कर्ज है, मरने से पहले तौबा कर। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये मैं सहाबा की शान मुख्तसर करके आपको बयान कर रहा हूँ कि आप इतने मुंह फट बने हुए हैं कि जो मर्जी तुम्हारे मुंह में आता है निकाल देते हो। ज़रा सहाबा कराम के बारे में बोलने से पहले सोच लिया करें कि सहाबा कराम के बारे में अहले सुन्नत का मिनहज क्या है, तरीका क्या है, और सहाबा कराम और कुरान और सुन्नत से सहाबा कराम के बारे में हमें क्या तालीमात मिली हुई है। क्या तुम ये जंग सफ़ीन हुई कि सिर्फ तुम्हें पता जंग सफ़ीन हुई? हज़रत इब्ने अब्बास से पूछते हैं कि ये जंग सफ़ीन हुई, सहाबा की आपस में लड़ाइयाँ हुई, कत्ल व गारत हुई, मुतअद्दिद लोग सहाबा, उधर भी सहाबा थे इधर भी सहाबा थे, कत्ल हुए, शहीद हुए, तो वो उनके बारे में हमें बाद में क्या राय रखनी चाहिए? तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला तसुब्बु सहाबा मुहम्मदिन फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। ये मैं आपके सामने पढ़ के बयान कर रहा हूँ। ये भी ज़वाइद फ़ज़ाइल सहाबा, असूल एतक़ाद अहलुस सुन्ना, अशरिय्या लिल आजरी, मिनहाजुस सुन्ना, सारमुल मसनून में ये इमाम सहावी ने भी इसको रवायत किया है। फरमाते हैं, ला तसुब्बु सहाबा मुहम्मदिन, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को आप बुरा ना कहो। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अमरना बिल इस्तिग़फ़ारि लहुम व हुवा यअलमु अन्नहुम यस्तक़तलिनून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, सहाबा कराम को बुरा ना कहो, बेशक अल्लाह ताला ने ये जानते हुए कि अन करीब वो कत्ल व गारत में मुब्तला होंगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जो अहले बैत के घराने के फ़र्द हैं वो फरमाते हैं कि अल्लाह ये जानता था कि अन करीब ये कत्ल व गारत में मुब्तला होंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, इसके बावजूद अमरना बिल इस्तिग़फ़ार, हमें हुक्म क्या दिया है कि हम उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। ये अल्लाह जानता था, यालमु अन्नहुम सयक़ततिलून, कि अल्लाह जानता था ये कत्ल व गारत में मुब्तला होंगे, तो फिर भी हमें क्या हुक्म दिया कि उनके बारे में इस्तग़फ़ार करें, बकवास ना करें, स्टेजों पर चढ़ के उनको जहन्नम में पहुंचाने की कोशिश ना करें, खुद जहन्नम में पहुंच जाएंगे। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि सहाबा कराम के को जो तू कह रहा है कि वो जहन्नम में चले गए, ये हो गया और वो हो गया, तो ये अपनी आकबत ख़राब, उनके बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करें कि तुम्हारी अपनी आकाबत जो है ना आखिरत वो ख़राब हो जाएगी। शेखुल इस्लाम, ये मैं आपको अहले सुन्नत के जो अकाबरीन हैं, सहाबा कराम हैं, ताबईन हैं, उनके फ़रामीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पढ़ के सुना रहा हूँ कि उनके बारे में हमें क्या अकीदा और क्या नज़रिया और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। जलीलुल क़द्र ताबी शेखुल इस्लाम हज़रत मुआफ़ा बिन इमरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, ये भी रवायत तारीख़ बगदाद खतीब बगदादी में जिल्द 1 सफ़ा 209 पर, तारीख़ इब्ने अस्साकर जिल्द 59 सफ़ा 208 पर, अल बिदाया व नहाया इब्ने कसीर की जिल्द 8 और सफ़ा 148 पर मौजूद है, और सही सनद के साथ ये रवायत मौजूद है। हज़रत मुआफ़ा बिन इमरान फरमाते हैं, मुआविया तु साहिबुहु व सिहरुहु व कातिबुहु व अमीनुहु अला वहयिल्लाह, कि सैयदा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपके साले हैं, और आपके कातिब हैं, अल्लाह की वही की सिलसिले में आपके कातिब और अमीन हैं। ये शान है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिनके बारे में आप लोग बकवास कर रहे हैं और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उनको जहन्नम में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कलाम पढ़ा गया, शियों का लिखा हुआ कलाम पढ़ा गया, इंतहाई घटिया और गलीज़ तरीन कलाम पढ़ा गया, इसको अहले सुन्नत के स्टेजों पर बयान ना किया जाए, बल्कि ये जो बकवास की इस पर तौबा की जाए। ये मैं कहता हूँ, जिसके बारे में बकवास की उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दुआएं की। जिस तरह दीगर सहाबा कराम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में दुआएं मौजूद है, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी अहादीस में रसूलुल्लाह की दुआएं मज़कूर हैं। और दुआएं जिसके लिए रसूलुल्लाह दुआ कर दें, क्या वो जहन्नम में जा सकता है?
क्या वो गुमराह हो सकता है? क्या वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम कर सकता है? मैं कहता हूँ कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जिसके लिए हो, क्या उसे कोई परेशानी हो सकती है? क्या वो इस तरह उनके लिए आप ये मेरा ख्याल फिर आपको करीम आका की दुआओं पर यकीन नहीं है। आप कहते हैं कि जिस तरह हमारी दुआ रद्द कर दी जाती है, हमारे मुंह पे मार दी जाती है, तो क्या करीम आका की भी दुआ रद्द कर दी जाएगी? मेरे करीम आका सुनन तिरमिज़ी सित्ता की मुस्तनद तरीन किताब फरमाते हैं कि उसमें मेरे करीम आका की दुआ मौजूद है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए फरमाया, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन महदिया, ऐ अल्लाह मुआविया को हदायत याफ्ता बना, लोगों को हदायत देने वाला बना और लोगों के लिए इसे हदायत का मरकज़ बना दे। ये दुआ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की है। तो जिसके लिए करीम आका की दुआ मौजूद है, क्या उसके लिए आप इस तरह की बकवास करेंगे? अल्लाह ने मेरे करीम आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की है कि इसको हदायत याफ्ता बना दे, हदायत देने वाला बना दे, लोगों के लिए हदायत का मरकज़ बना दे, और आप उनको जहन्नम में माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और सिर्फ उनको नहीं, पूरा उनका लश्कर है, उनमें मुतअद्दिद सहाबा कराम थे, तो वो सारे के सारे आप उनको जहन्नम में पहुँचा रहे हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं किया ये बकवास करने से पहले। एक और दुआ, ये मैं मौजम कबीर तबरानी की जिल्द नंबर 18 और सफ़ा 251 पर मेरे करीम आका ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कैसी प्यारी दुआ की। तवील हदीस है, मैं वो दुआ वाला हिसाब को सामने में वो पढ़ के सुनाता हूँ। वसमेतुहु यकूलु, दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़ीहिल अज़ाब, कि ए अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह तू मुआविया को किताब का इल्म, कुरान पाक का इल्म अता फरमा। ये करीम आका की दुआ का आप अंदाज़ा लगाएं। कुरान पाक का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमा, और इसे अज़ाब से बचा। जिसके लिए करीम आका ने कहा हो कि अल्लाह इसे अजाब से बचा, और तू बकवास करे कि इसे अजाब दिला, इसे अजाब में पहुंचा, इसे जहन्नम में पहुंचा, माज़अल्लाह। ये बकवास करने से पहले इससे अच्छा था तेरी ज़ुबान गुंग हो जाती, जहन्नम में पहुंचा देता। मेरे करीम आका की दुआएं उनके लिए हैं कि उनको अजाब नहीं होगा, और हमें तो यकीन है कि रसूलुल्लाह जिसके लिए हाथ उठा दे वो दुआ कबूल ही कबूल है। तुम्हें नहीं पता तो ना से आला हज़रत से पूछे कि उस दुआ की अहमियत क्या है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। वो दुआ जिसका जोबन बहार कबूल, वो दुआ कबूल ही कबूल है। वो दुआ जिसका जोबन बहार कबूल, उस नसीम इजाबत पे लाखों सलाम। वो दुआ जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे करीम आका की दुआओं पर ये इमाम अहले सुन्नत सलाम भेज रहे हैं कि उनकी दुआ रद्द नहीं होती। खबीस आदमी, ये तूने क्या बकवास कर दी है? जिनकी दुआ की ये अहमियत है कि उन पर आने वाले क़यामत तक के आने वाले लोग सलाम भेजेंगे, सलाम पेश करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी दुआ है कि वो कभी रद्द, किसी भी नबी की दुआ रद्द नहीं होती, तो इमामुल अंबिया की दुआ रद्द होगी? तो मेरे करीम आका ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआएं की हैं, सहाबा इकराम के लिए दुआएं की हैं, और तमाम सहाबा को जन्नती कुरान ने कहा है। और जिनके लिए दुआएं मेरे करीम आका ने की है वो आम ज़बान नहीं है, माज़अल्लाह तेरी मेरी ज़ुबान की तरह नहीं है। उनके बारे में अल्लाह का कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। तो उस ज़ुबान से जिसके लिए दुआएं निकली हो, तो उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना ये किसी अहले सुन्नत का नहीं, ये पक्के या तो खुलकर आप राफ़ियों में जाएं, उनके स्टेजों पर जाकर डांस करें, और जो करना है उनके साथ जाके मिलकर मातम करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अहले सुन्नत के स्टेजों पर चढ़ कर ये बगैर थी ना करे जो किया आप लोगों ने। कोई शर्म हया का मुजाहरा करें, अपने नाम से अहले सुन्नत हटा दें, राफ़ज़ी लगाएं, शिया लगाएं, जो मर्जी करते फिर अहले सुन्नत को क्यों बदनाम करते हो? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम लोगों क्या जानो कि वो क्या होती है।